हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल के डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं डेटा एनालिसिस। उसके पहले आपको बताना चाहेंगे कि जो भी आप सोशल मीडिया पे जो है खबर सुन रहे हैं कि जो 50 लाख जो है आईटीआर की रिक्वायर्ड है ऑप्शन एंड फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए, वो बेसिकली दोस्तों एक जस्ट कह सकते हैं कि अभी फेक ही न्यूज़ है। बिकॉज उसके ऊपर कहीं से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, वो जस्ट सोशल मीडिया पे जो है हवा बनाई गई है। तो ऐसा कोई अभी तक मैसेज कोई नहीं है सर्कुलर में। अगर आएगा तो हम आपको जो है आगे जरूर बताएंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज कहीं से ना कहीं से ऐसा लग रहा है कि बाजार में भी शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे रुक सकता है, ठहराव आ सकता है। सो सेशन को लास्ट तक देखिएगा। आइए सबसे पहले हम लोग समरी को एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो इंडेक्स फ्यूचर है, यहाँ पे क्लाइंट ने लॉन्ग किया है, कॉल पे लॉन्ग है, पुट पे लॉन्ग है, स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग है। एफआई की बात करेंगे तो फ्यूचर सेल किया, कॉल सेल किया, पुट सेल किया, स्टॉक फ्यूचर भी सेल किया। प्रो की बात करेंगे तो प्रो पे इंडेक्स फ्यूचर जो है यहाँ पे प्रो जो है इंडेक्स फ्यूचर पे शॉर्ट सेल किए हैं, कॉल पे सेलिंग है, पुट खरीदा है, स्टॉक फ्यूचर भी लॉन्ग किया है। डीआई की बात करेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर पे शॉर्ट है, पुट पे सेलिंग है, स्टॉक फ्यूचर पे शॉर्ट है। सो दोस्तों आप देख सकते हैं समरी पे मैक्सिमम जो ट्रेडर हैं वो बेरिस आते हुए दिख रहे हैं और बाजार वहाँ से गिरा भी है। हमारी बैंक निफ्टी पे जो है यहाँ पे बिकॉली की जो है सलाह थी। आई होप कि आपकी हेल्प हुई होगी। फर्दर किसी भी लाइव अपडेट के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा @nifty VOID सर्च करके। यहाँ पे देखिए जो इंडेक्स फ्यूचर पे जो ट्रेडर्स की पोजीशन है उसमें क्लाइंट के पास 192 का जो है शॉर्ट सेल है, एफआई के पास 338 का लॉन्ग है, प्रो के पास 89,000 का शॉर्ट है। अब इंडेक्स कॉल की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 82,000 का शॉर्ट सेल है, एफआई के पास 658 का लॉन्ग है और प्रो के पास 578 का दोस्तों शॉर्ट सेल है। अब इंडेक्स पुट की बात करते हैं तो क्लाइंट के पास 683 का यहाँ पे लॉन्ग है, सॉरी इंडेक्स पुट शॉर्ट है, एफआई के पास 532 का जो है लॉन्ग है, प्रो के पास 32,000 का शॉर्ट सेल है। स्टॉक फ्यूचर की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 18 लाख की जो है लॉन्ग, डीआई के पास 30 लाख की जो है शेलिंग, एफआई के पास 821 का लॉन्ग और प्रो के पास 357 का लॉन्ग है। सो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी डेटा है उसमें काफ़ी कुछ बदलाव होता हुआ नज़र आ रहा है। लेट्स स्टार्ट। एंड दोस्तों यहाँ पे हम डेटा को जो है थोड़ा सा डिकोड करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्लाइंट की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास देखिए 192 का जो है यहाँ पे फ्यूचर शॉर्ट सेल है, साथ में देखेंगे तो 82,000 का जो है कॉल भी सेल है एंड 683 का दोस्तों पुट सेल है। यहीं पे सबसे बड़ी जो है दिक्कत है। टोटल अब इनका M2M हो जाएगा 4 लाख के करीब दोस्तों इनके पास लॉन्ग पोजीशन है और वो भी पुट सेल के माध्यम से थोड़ी रिस्की पोजीशन है। अब हम बात करेंगे एफआई की। तो एफआई के पास देखिए 338 का फ्यूचर जो है लॉन्ग है, साथ में 658 का जो है यहाँ पे कॉल लॉन्ग है एंड देन आफ्टर 532 का जो है पुट लॉन्ग है। सो इनका जो M2M होगा 4 लाख एंड 64,000 का दोस्तों इनके पास भी लॉन्ग पोजीशन है। अब हम बात करेंगे दोस्तों प्रो का। तो प्रो के पास देखिए 89,000 की जो है फ्यूचर पे सेलिंग है, साथ में 578 जो है कॉल सेल है एंड देन आफ्टर 32,000 जो है यहाँ पे पुट भी सेल है। टोटल इनका जो M2M होगा इनके पास दोस्तों 635 जो है सेल पोजीशन है, यानी कि 6 लाख एंड 35,000 का जो है सेल पोजीशन है। दोस्तों यही रीज़न है कि हम प्रोपराइटर को जो है मार्गदर्शक के रूप में जो है लेते हैं। कई लोग कई बार जो है कमेंट भी करते हैं कि आज आपके प्रोपराइटर के स्टॉप लॉस हो गए वगैरह वगैरह, लेकिन उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन गलती होने से जो है आप ऐसा नहीं कि डेली गलत हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बेसिकली प्रोपराइटर को फॉलो करते हैं। अभी प्रोपराइटर सेल में है तो हमारा जो व्यू रहेगा वो सेल ऑन राइज का ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा हमें चार्ट स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक, इंडेक्स स्पेसिफिक जो है होना पड़ेगा, क्योंकि सारे नहीं गिरेंगे लेकिन जहाँ पे गिरावट होगी वहाँ पे अच्छी होगी। तो हम जहाँ पे अच्छी गिरावट होगी उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे और उसको पकड़ने के लिए हमें चाहिए होंगे इंपॉर्टेंट लेवल। तो आइए हम लोग शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट लेवल को। बात करेंगे दोस्तों इंपॉर्टेंट लेवल की। निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है 26,130 का है दोस्तों। सपोर्ट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 25,500 का है। तो अब देखिए हमें यहाँ पे किस हिसाब से काम करना होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल जो है जनरेट हो चुके हैं बाज़ार में, बहुत ही ध्यान से काम करना होगा। आज जो गिरावट थी बिल्कुल वन साइडेड थी। एफआई ने कैश में भी काफ़ी अच्छी खासी सेलिंग की है, ऑलमोस्ट 10,000 के करीब में। आप डेटा चेक कर सकते हैं, NSE की साइट पे अवेलेबल है। कितने लोगों ने चेक किया है ज़रूर बताइएगा। देखिए ये जो लेवल है ना, ये इसका एक सपोर्ट एरिया पहले जो है था यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि बाजार इसके ऊपर 2-3 बार होल्ड करने के बाद ऊपर गया था। तो जाहिर सी बात है कि अभी ये सपोर्ट जो है वैलिड है, क्योंकि बाजार नीचे ज़रूर गया है लेकिन घूम सकता है।
अगर घूम के दोबारा इस लेवल को तोड़े, यानी कि 25,800 को ये सस्टेन होने के बाद दिखाए कि मैं होल्ड कर रहा हूँ इसके नीचे, तो हमारा जो व्यू होगा यहाँ से फिर से सेल का होगा और निफ्टी में भी होगा सेल का, ठीक है। लेकिन कंडीशन यही है कि इसके नीचे या तो डायरेक्ट सस्टेन हो जाए और या तो ऊपर जाकर दोबारा तोड़े। अगर ऊपर जाके एक भी 15 मिनट की कैंडल बनती है तो ये इनवैलिड हो जाएगा। फिर हो सकता है कि ऊपर जाने की कोशिश करे, तो ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो कहाँ तक करेगा, ये कोशिश करेगा 2650 तक। देन आफ्टर हम इस जोन में इसको सेल के लिए सोचेंगे। अब ये आपको लॉन्ग अवॉइड करना है, एटलीस्ट 1 डे लॉन्ग को जो अवॉइड कीजिएगा, क्लियरिटी आ जाने दीजिएगा, क्योंकि जो भी आएगा ना वो पहला बाउंस ही कंसीडर होगा। अगर सपोज कीजिए कि पहले आ गया, बाउंस हो गया, सेल ऑफ हो गया, लेकिन दोबारा अगर पलट के आ रहा है तो डैट मीन्स कि उसमें पावर है और वो फिर ऊपर चलेगा, तो दोबारा आने के बाद हम लॉन्ग साइड आ सकते हैं। अदरवाइज़ एक बार के आने के बाद हम उसको एज ए बाउंस ही कंसीडर करेंगे। अब हम बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो 54,172 का है और सपोर्ट दोस्तों 52,455 का है। सबसे बेहतरीन जो है इसी को हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, बहुत अच्छे से मिला। टॉप पे जो है आप लोगों को शेलिंग का जो है अपडेट दिया था और देख सकते हैं रिजल्ट कितना बढ़िया जो है नजराना मिला है, बिल्कुल बैक टू बैक, लेवल टू लेवल, क्लियर कट एकदम, ठीक है। तो फर्स्ट तो हम लोगों ने इधर से टॉप पे जो है सेलिंग की थी। देन आफ्टर नेक्स्ट डे यहाँ के लिए व्यू था, एक पुट भी दिया था, हालांकि एग्जीक्यूट नहीं हुआ एग्जैक्ट रेट पे, लेकिन गया बहुत अच्छा है। तो आप देखिए ये जो एरिया है ना, इसके लिए होल्डिंग एरिया, इसीलिए यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो अब नेक्स्ट इसकी जो पार्टी है 52,800 के नीचे स्टार्ट होती है। अगर ये सस्टेन करना शुरू करता है तो हम इसको फिर शेल कर सकते हैं। सो 52,800 पे आपको क्लोजली जो है वॉच करना है। अगर सपोज कीजिए कि कोई पुल बैक आता है तो पुल बैक में ये 53,500 तक जा सकता है। देन आफ्टर वहाँ पे जो है इसको चेक कीजिए कि क्या कंडीशन है। अगर वो होल्ड नहीं कर रहा है तो फिर वहाँ पे सेल कीजिए। इसमें तो बिल्कुल भी लॉन्ग नहीं करेंगे, इसमें लॉन्ग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसका जो करेक्टर है, इसका जो स्ट्रक्चर है पूरी तरीके से धूमिल हो चुका है, बहुत ही बिगड़ चुका है, तो थोड़ा टाइम लगेगा इसको समझने में। एटलीस्ट कम से कम 52,500 जाने देते हैं। अगर 52,500 को होल्ड कर लिया तब हम कुछ यहाँ पे सोच सकते हैं, अदरवाइज़ हम कुछ नहीं सोचेंगे, छोड़ देंगे। अब हम बात करेंगे दोस्तों फाइनेंस निफ्टी की, जिसकी कल एक्सपायरी है। तो असली नज़र हमारी यहीं पे रहेगी। 25,000 का रेजिस्टेंस है और सपोर्ट दोस्तों 24,280 का है। अब देखिए हमें किस हिसाब से काम करना है इसमें। तो फाइनेंस निफ्टी में देखिए इम्पॉर्टेंट लेवल के जस्ट क्लोज में है, ये लेवल हमने पहले से ड्रॉ किया हुआ था, यहीं से बाजार जो है होल्ड आउट करके ऊपर गया था, तो अब बिल्कुल इसके नीचे आ चुका है। तो पहला तो साइन है वीकनेस का, लेकिन हमारा जो शेल होगा वो कहाँ से होगा, तो हमारा सेल होगा कि अगर ये 24,450 को ब्रेक करने लगे तो हम यहाँ से सेल जो है ले सकते हैं। अगर इसको नहीं ब्रेक कर रहा है तो होल्ड करेंगे। अगर इनकेस गैप अप खुलता है 24,300 का करीब तो हमें एक बाउंस देखने को मिल सकता है। तो उस कंडीशन में हम उसको सेल नहीं करेंगे, उस कंडीशन में हम उसको अवॉइड करेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे, पुल बैक आने का इंतजार करेंगे। अगर पुल बैक मिलेगा तो शेलिंग बनेगी। बाकी रेस्ट लाइव जो अपडेट मिलेंगे टेलीग्राम पे मिलेंगे, तो वहाँ जो है आप जुड़ कर रहिएगा और वहाँ थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा। कितने लोग चाहते हैं कि कल भी 2:30 बजे के बाद 2:40 करीब, यानी कि जब एक्सपायरी की अच्छी वाली मूव आती है तो उस समय लाइव सेशन जो है प्लान किया जाए। आज भी लाइव था, आज जिसको भी नहीं आइडिया, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, और बैंक एक्स वगैरह पे हमने कवर अप दिया था, तो काफ़ी लोग ज्वाइन भी हुए थे। सो कितने लोग चाहते हैं एक बार कमेंट करके बताइएगा, सो डैट हम उसके ऊपर जो है एनालिसिस करके चेक करेंगे कि क्या व्यू है, आना चाहिए नहीं आना चाहिए। अब देखिए जो फाइनेंस निफ्टी के बाद एसेट जो आता है ना हमारा, वो है सेंसेक्स। तो सेंसेक्स भी काफ़ी अच्छी सॉलिड कैंडल के साथ बिल्कुल गिरावट यहाँ पे दिखा रहा है। तो आज की जो फॉल थी वो काबिल तारीफ़ थी। अभी देखिए 85,500 का एरिया इसके लिए रेजिस्टेंस बन चुका है और 83,290 यानी कि 300 का एरिया, 83,400 कह सकते हैं रफली, सपोर्ट बन चुका है। तो पॉसिबल है कि ये यहाँ पे आए। अगर कंसोलिडेट करते हुए 84,250, 200 को ब्रेक करता है तो जस्ट यहीं स्विंग कैसल डाल के 200 पॉइंट कैसल है सेल किया जा सकता है। अगर नहीं ब्रेक करेगा तो पुल बैक का वेट करेंगे और 85,000 पे फिर चेक करेंगे। वहाँ पे अगर होल्ड होता है, नहीं ब्रेक करता है, तो वहाँ पे शेल करेंगे। अब हम दोस्तों चलते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। तो दो स्टॉक मुझे काफ़ी अच्छे सेटअप के साथ दिख रहे हैं। एक है SBI का जो कि सेल के लिए है और दूसरा है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक 1225 के नीचे सेल होगा और SBI कार्ड तो जस्ट लो के नीचे से अपना सेल हुआ प्लान कर सकते हैं। सो इसके ऊपर आप दोनों के ऊपर आप नज़र जो है लेके चल सकते हैं। सो अब हम लोग दोस्तों चलते हैं ऑप्शन चेन पे। तो निफ्टी का जो डेटा है बेरिश हो चुका है, इसमें कोई भी जो डाउट नहीं है। पहला जो पुल बैक आएगा डेफिनेटली सेल के लिए होगा।
जो भी स्मार्ट प्लेयर हैं वो प्रॉपर यूज कर सकते हैं इसको। 53 लाख के जो है कॉल सेलर, 35 लाख के जो है पुट सेलर। डेटा क्रिस्टल क्लियर जो है नेगेटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई चमत्कार हो जाए वो अलग बात है, अदरवाइज डेटा क्लियर नेगेटिव है दोस्तों। आज जो है नाइट में पॉल साहब भी बोलने वाले हैं, तो देखिए क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, बट उनके ऊपर नज़र रहेगी। यहाँ पे देखिए जो टोटल आपके 25,800 पे कॉल सेलर हैं वो काफ़ी अच्छे खासे हैं। एंड देन आफ्टर सबसे ज़्यादा जो सेलर हैं 26,000 पे हैं, फॉलोड बाई 25,900 पे हैं। यहाँ पे देखिए 25,800 पे अगर आप देखेंगे तो अच्छे खासे पुट राइटर भी है। सो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर मैसेज है कि 25,800 जहाँ पे बाजार क्लोज हुआ है यही मेक एंड ब्रेक लेवल का काम करेगा। अगर 800 के नीचे हैं तो क्रिस्टल क्लियर सेल है, अदरवाइज राई जाती है टुवर्ड्स 900 तो वहाँ पे सेल चेक कीजिए। करना सेल ही है, इसमें डाउट मत रखिएगा। बहुत स्ट्रॉन्ग बाई अगर देखने को मिले तब वहाँ पे जो है कन्विक्शन के साथ हम लॉन्ग जो ले सकते हैं। अदरवाइज जो अभी तक का जो विचार है यहाँ पे बाजार का वो यही कह रहा है कि सेल ऑन राइज ही लेके चलेंगे। देन आफ्टर बैंक निफ्टी डेटा के लिए दोस्तों हम इस एक्सेल सीट को रेफर करेंगे। तो यहाँ पे भी देखिए कॉल पे जो है सेलिंग है, दबा के सेलिंग है, और ITM के पुट पे जो है बाइंग है। शॉर्ट टर्म एंड जो अभी स्विंग के लिए जो दोनों व्यू है ना वो बेरिश हो चुका है, यानी कि ट्रेंड इसका थोड़ा सा धूमिल हो चुका है। तो इसमें भी जो लेवल्स दिए थे उनको यूज करके सेल ऑन राइज का ही व्यू रखेंगे। सो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि ये जो छोटी सी एनालिसिस थी कल के सेशन में आपको हेल्प करती हुई नजर आएगी। बाकी आप अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। वीडियो से हेल्प करिए तो लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।